नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला प्रॉपर्टी चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आपको पता ही है कि हम हर बार आपके लिए लाते हैं नई जानकारियों से भरपूर एपिसोड। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर विक्रांत राय जी, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी कंपनियों को ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। ये हर तरह की जो परमिशंस होती हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, या कोई मैरिज पैलेस खोलना है, कोई पेट्रोल पंप लगाना है, तो उसके लिए जो परमिशंस चाहिए होती हैं गवर्नमेंट की, ये वो प्रोवाइड कराते हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और आज हम इनसे जानते हैं कि एक इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। कि जो पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं उनको कौन कौन सी परमिशन चाहिए? देखिए सर, जो पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, पेट्रोल पंप के लिए सबसे पहले तो जो लैंड है वो 1 एकड़ कम से कम होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात, इसके लिए सेम हमें पोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती लेने के लिए, लेकिन हमें इसके लिए चाहे एक्साइज के होगी डिपार्टमेंट से काम लेनी पड़ती है, हमें पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। नेशनल हाईवे की तो बहुत रिक्वायर्ड है, इसके लिए वो लेनी पड़ेगी। अगर नेशनल हाईवे पे नहीं पड़ रही तो सर्विस लेने के ऊपर है, जहाँ रूरल एरिया में है तो PWD से परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉरेस्ट लैंड की कंपल्सरी है, उसके लिए आपको प्रॉपर, क्योंकि रास्ता लेना पड़ता है और जो दरख्त है उनको भी क्लीन करवाना पड़ता है, तो उसकी परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेजर है, मतलब कि उसके अलावा फायर सेफ्टी की सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आग लगने का खतरा वहाँ पे होता है। तो इसके ऊपर हमें बहुत रिक्वायर्ड है, जो कि फायर, नेशनल हाईवे एंड अपना फॉरेस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। बाकी जो NOC है वो इसके बेस पे मिल जाती है हमें। पेट्रोल पंप की अगर हमने परमिशन लेनी है तो क्या हमारे पास उस ज़मीन की रजिस्ट्री होनी ज़रूरी है, या हम लीज़ पर लेकर भी परमिशन ले सकते हैं? देखिए, रजिस्ट्री होनी तो देखो, रजिस्ट्री अगर अपनी होगी तो वो तो फ़ायदा ही है, लेकिन अगर लीज़ पे हो तो वो कम से कम 15 साल की लीज़ हो, और वो आपकी जो जमाबंदी है, जो फ़र्द है, उसमें बोलनी हो चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल रजिस्ट्री नहीं करवाई, लीज़ पे आपने म्यूचुअल कंसेंट कर ली, उस पर काम नहीं होगा। आपको रजिस्टर्ड लीज़ करवानी होगी और प्रॉपर बाकायदा जो उसके 20-25 हज़ार के कागज़ लगते हैं रजिस्टर्ड कराने के लिए, वो लगेंगे, जिसको स्टैम्प पेपर कहते हैं। वो आपके सरकार के कागज़ों में जाएगी, दर्ज होगी, फिर आपकी फ़र्द में आपका नाम बोलेगा। 15 साल की होनी चाहिए तो ही आपको उसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको कोई NOC नहीं मिलेगी। जैसे हम लोन लेते हैं किसी बैंक से, तो जब हम लोन ले लेते हैं तो उसके बाद बैंक एक लेटर इशू करता है और बैंक का नाम जो लोन लेने वाला है उसकी फ़र्द में, जमाबंदी में चढ़ जाता है। तो ऐसे ही अगर वो ज़मीन देने वाला, जिसने पेट्रोल पंप के मालिक को ज़मीन ठेके पे दी है, लीज़ पे दी है 15 साल के लिए, तो वो कंसेंट देने के बाद उसकी फ़र्द में भी ज़मीन ठेके पे लेने वाले जो पेट्रोल पंप का ओनर होगा उसका नाम चढ़ेगा, और वो कागज़ जब लगेगा तो आगे फाइल प्रोसेस होगी। तो ये कहना था इनका सर का। इसके में क्या है कि एक चीज़ जैसे आपने बात की लोन के ऊपर, तो जिस बंदे के ऊपर, जिसको हम कहते हैं नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मतलब इसके ऊपर जो भार है उसके ऊपर अगर इसके लोन है तो ऐसा नहीं CLU नहीं होगा, तो वो बैंक लिख कर देगा कि भी हाँ, इनकी जो इंस्टॉलमेंट है सही आ रही हैं, जो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं या जिनको ये आगे दे रहे हैं उनसे हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो ही CLU प्रोसेस होगा और वो NOC मिलेगी बैंक से। मतलब कि अगर मैं एक किसान हूँ, मैं एक ज़मींदार हूँ और मैंने किसी पेट्रोल पंप वाले को अपनी ज़मीन ठेके पे देनी है, पर उस ज़मीन पे मैंने लोन भी ले रखा है, तो सर का कहना है कि हाँ, बैंक की परमिशन से वो लोन ली वाली ज़मीन जो है उसके ऊपर भी पेट्रोल पंप लगाने के लिए लीज़ कर सकता है। अब एक और सवाल था कि जैसे हमने इंडस्ट्री लगाने के लिए ये CLU चाहिए होती है। अब बहुत सी जैसी नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे पाइपों की फैक्ट्री होगी, इंटरलॉक टाइल की फैक्ट्री होगी, क्या इनके लिए भी इतनी परमिशन चाहिए या सिंपल है ये? नहीं, देखिए, चाहे इंटरलॉक टाइल्स का हो चाहे उसके लिए हो। अब इंटरलॉक टाइल्स में क्या है कि आप उसमें एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन वाटर पोल्यूशन तो हो रहा है, क्योंकि जो कंक्रीट में उसमें पानी तो यूज़ हो रहा है ना। तो पोल्यूशन की कंसेंट, हाँ, ये है कि फॉरेस्ट की कंसेंट जो है कि आपको हर जगह पे नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपकी बच जाती है जहाँ आपकी वो लैंड फॉरेस्ट एरिया में नहीं आती है। इसके अलावा आपकी अदर कंसेंट तो ज़रूरी है ही है सब तरह की। फायर की कंसेंट आप बचा सकते हो उसमें, क्योंकि अगर ओपन एरिया है, कंक्रीट का प्लांट है तो ओपन है, उसमें आपको फायर की इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फायर का काम नहीं है। लेकिन वही कोई होटल है तो वहाँ फायर की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। जैसे मैरिज पैलेस होता है उसमें तो कोई पोल्यूशन नहीं होता, क्या उसके लिए भी इतनी परमिशन चाहिए? मैरिज पैलेस में पोल्यूशन क्यों नहीं होता सर? मैरिज पैलेस में पोल्यूशन होता है, एक तो उसमें फूड वेस्ट जाता है, वो फूड आप किसको उठाओगे, वो आप बाहर तो कचरे में फेंक नहीं सकते, तो उसके लिए आपको पिगरी एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, पहली बात है। वो आपका हैजर्ड्स वेस्ट है,
ठीक है, वो आपका घातक वेस्ट नहीं है, लेकिन वो जो बंदा बाहर पड़ा तो गंद तो नहीं खा सकता, तो वो पिगरी वालों के साथ एग्रीमेंट होता है, तो पिगरी वाले उसको उठाकर ले जाते हैं और उसी के बेस के ऊपर हमें मैरिज पैलेस की कंडीशन मिलती है। अब एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन वाटर पोल्यूशन तो हो रहा है। जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग हमें जो कुकिंग होनी है, खाना बनना है, जो उन्होंने पानी यूज़ करना है, ग्राउंड वाटर से पानी लेना है, वो सारी परमिशन लेनी पड़ती है। उल्टा मैरिज पैलेस को तो ग्राउंड वाटर की परमिशन मोस्ट कंपल्सरी है कि ग्राउंड वाटर से पानी निकालने के लिए। और जो जैसे अपनी वेस्ट पानी जो मैरिज पैलेस में फूड बनाने के समय यूज़ हुआ है, वेस्ट पानी जो होता है, चाहे वॉशरूम का पानी है, उसके लिए क्या उसको एसटीपी लगाने की ज़रूरत है? देखिए, एसटीपी तो तभी लगेगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट या ईटीपी लगाना तभी ज़रूरी है, क्योंकि अब जो पानी आया, अब एक हौदी बनी हुई है, उसमें एक पानी आया, अब उसको ऐसे रिलीज नहीं कर सकते, तो उसमें क्या है कि सेप्टिक टैंक बन जाता है, या ईटीपी लग जाता है, या एसटीपी लग जाता है। तो वो क्या है, ट्रीटमेंट करता है उस पानी को, ट्रीटेड करके वो अपना प्लांटेशन को चला जाता है, क्योंकि अब उसको फूड में तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इट विल बी गो फॉर ए प्लांटेशन। तो इसका मतलब है कि ये जो पानी की जो वेस्ट वाटर होता है उसको मैनेज करने के लिए आपके पास कोई प्लान होना चाहिए, और उसके लिए आपको कोई बेसिक इंफ्रा भी बनाना चाहिए, तभी आपको ये परमिशंस मिलेगी। देखिए, पानी की अभी हम लोग सब जानते हैं कि पानी की जो वेस्टेज है वो आगे आगे हमें ख़राब करेगी, पानी कम होता जा रहा है। जहाँ पहले पानी 80 फीट पे आ जाता था, अब 200 फीट पे पानी निकलना शुरू हुआ है ज़मीन से। तो सरकार कहती है कि अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर आइए। उसके लिए क्या है कि आपने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, उसकी फिजिबिलिटी तैयार करनी है। उसी के बेस पे आप क्या होगा कि जो बारिश का पानी आएगा वो साफ़ होकर ज़मीन में जाएगा, तो क्या है कि जो पानी लेवल है वो एक लेवल बराबर हो जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और था कि हमने सुना था कि सरकार, पंजाब सरकार, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, तो ऐसा कोई बैन लगाने जा रही है कि जो अपनी मर्जी से लोग अपना बोरवेल लगा देते हैं, वो अब शायद बंद होने जा रहा है। क्या ये खबर सच है? नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि या काफ़ी हद तक सच है, लेकिन इसमें क्या ये बंद नहीं हो रहा। इसमें क्या कि वो करेंगे वाटर मीटर लगाइए इसके ऊपर, उसका पता लगे कि भी कितना पानी ज़मीन से निकल रहा है, आप कितना यूज़ कर रहे हो। दूसरा, अब आपने देखा होगा जैसे लोग घरों में खड़े होकर गाड़ियाँ धोने लग जाते थे पाइप के साथ, वो बंद कर दी। अब क्या कहते हैं कि अपनी बाल्टी के साथ पानी यूज़ करो ताकि कम से कम लगे। तो हाँ, इसके ऊपर सरकार सोच रही है, लेकिन अब ऐसी कोई सख्त गाइडलाइन नहीं आई है कि भी बंद कर रही है। हाँ, वाटर मीटर लगाना ज़रूरी है, ये कन्फर्म है। पर ये जो रूल है ये फॉलो तो हो नहीं रहा। आज गाड़ियाँ आज भी लोग वैसे ही धो रहे हैं और पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं बिना। तो इसको वाटर कंजर्वेशन जो ये सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी भी बनी हुई है, या कोई ऑफिसर है जो इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने? एक्चुअली ये सारी ड्यूटीज़ गई हुई हैं म्यूनसिपल कमेटी के पास, जो म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं या कमेटीज़ डिपार्टमेंट हैं, उनके पास ड्यूटीज़ हैं। अब उन्होंने आगे राइट्स दिए हुए हैं कि भी कैसे इसके ऊपर ध्यान रखना है, लेकिन अभी प्रॉपर सरकार काम कर रही है, स्टाफिंग की भी कमी है शायद, तो उतना नहीं ध्यान दिया जा रहा। लेकिन हाँ, ये जो लोकल एमसी लिमिट्स के अंदर आती हैं, कमेटी डिपार्टमेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनका काम बनता है इसको चेक करके रिपोर्ट करना और लोगों के ऊपर एक्शन लेना। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि शुरू में तो लोग बहुत चलान हुए हैं, अब बंद हो गए हैं। तो यह क्या है कि थोड़ा सा लीनियंसी है कि लोग छोड़ देते हैं। अब मास्क पहले पहनते थे, मास्क भी बंद कर दिए लोगों ने, तो हर चीज़ को लीनियंट हो जाते हैं। तो सरकार लीनियंट हो जाती है तो लोग भी लीनियंट हो जाते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी आपका। आपने बहुत आज वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी। हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे एपिसोड लेके आए जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। और इन सारी जानकारियों के लिए आप देखते रहें प्रॉपर्टी अपडेट्स चैनल, और हमारी वेबसाइट propertyupdates.co.in पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।